प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सालम टू एवरीवन। मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर का एक वचन जिसमें लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप अपनी आमदनी का कितना परसेंट परमेश्वर को देते हैं? 10%, 20%? मेरे प्रिय, कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा भी परमेश्वर को नहीं देते। वो सोचते हैं कि चर्च में 100 रुपया, 500 रुपया दे दिया वही बहुत है, चंदा दे दिया बहुत है। तो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करेंगे जिन्होंने अपनी आमदनी का 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, पूरे 90% उसने परमेश्वर के भवन के लिए दिए। उसका नाम है विलियम कोलगेट। जिस कोलगेट कंपनी को आप, हम और हमारे बच्चे जानेंगे, वो तब तक रहेगा, वो इसलिए कि विलियम कोलगेट ने अपनी कंपनी का पार्टनर यीशु मसीह को बनाया। आइए हम उसकी गवाहियों को सुनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आप एक ही जवाब देंगे। अगर आप अपने माता पिता से पूछोगे आप अपने ज़माने में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते थे तो उनका भी जवाब एक ही आएगा। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी पूछोगे कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो जवाब एक ही आएगा, कोलगेट। मेरे प्रियो, मैं ऐसा विश्वास के साथ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी का पार्टनर यीशु मसीह को बनाया। आइए इस कंपनी की सक्सेस की स्टोरी को, हम उनकी गवाही को, इस कंपनी के संस्थापक के बारे में जानेंगे। विलियम कोलगेट, जिनका जन्म 25 जनवरी 1783 इंग्लैंड में हुआ। इनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था। उस समय इंग्लैंड में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। वहाँ की राजनीतिक दशा खराब थी। सो रॉबर्ट कोलगेट ने तय किया कि वह अपने पूरे परिवार को लेकर के अमेरिका के मैरीलैंड में शिफ्ट हो जाएगा। रॉबर्ट कोलगेट, जो कि मोमबत्ती और सोप का बिजनेस करता था, वह अमेरिका में भी उसी कारोबार को आगे बढ़ाता है, परंतु बहुत ही जल्द उसका कारोबार कर्ज में डूब जाता है। विलियम कोलगेट, जो 16 साल का लड़का था, वह जान रहा था कि उसके पिता मुसीबत में हैं। वह उसकी मदद करना चाहता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, मैं चाहता हूं तुम यहां से न्यूयॉर्क चले जाओ ताकि वहां नौकरी कर हमारी कुछ मदद कर सको। आर्थिक मजबूरी लोगों से क्या नहीं करवाती, इसलिए ना चाहते हुए भी विलियम को अपना घर, अपने लोग, अपनी जगह मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। 1804 या वही समय था जब वह न्यूयॉर्क गया। जब वह जा रहा था तो उसकी माँ ने उसे बाइबल खोलकर मलाकी 3:10 का वचन उसको पढ़कर बताया और कहा, बेटा, इस वचन को अमल करना। वह जहाज के रास्ते न्यूयॉर्क को गया। रास्ते में वह बहुत दुखी था, गुमसुम था और अकेला सिसक सिसक कर रो रहा था। उसे रोता हुआ देख उस जहाज के कप्तान ने उसके रोने का कारण पूछा, परंतु विलियम एक अजनबी को कैसे अपनी समस्याओं को बताए। पर
वह कप्तान एक भला व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। उसने जोर देकर कहा, तुम मुझे अपना दर्द बता सकते हो। जब विलियम ने उस कप्तान को देखा तो अपना मर्म, अपना दुख, अपनी घर की परिस्थिति, अपने बारे में वह सब कुछ बताता चला। जब वह कप्तान देखा कि इस लड़के को परमेश्वर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए उसने उस मार्ग में, जिस मार्ग में से चलना है, उसके बारे में बताया और कहा, आओ हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर तुम्हारी अगुवाई मांगते हैं। और इस रीति से वह दोनों प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के उपरांत उसने विलियम से कहा, प्रभु ने मुझे बताया है विलियम कि न्यूयॉर्क में तुम आगे चल करके 100 बिजनेस के अग्रणी बनोगे, परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रसिद्धि देगा। परंतु मैं अपना बेटा होने के चलते मैं तुम्हें आत्मा की अगुवाई में कुछ बोलना चाहता हूँ। उसे तुम अपने जीवन के सबक सुनना। पहला, एक अच्छा इंसान बनना और अपना हृदय प्रभु को दे देना। परमेश्वर को अपना जीवन ही नहीं वरन बिजनेस भी देना और उसको अपना सर्वप्रथम स्थान देना। तीसरा, प्रार्थना करना और निरंतर परमेश्वर से अपनी अगुवाई और उसकी इच्छा को जानना। चौथा, जो भी काम करे अपने काम का, अपने वेतन का 10वां जरूर देना। उससे वह सीख पाकर न्यूयॉर्क गया। वह वहां पहुंचकर सर्वप्रथम कलीसिया को ढूंढा और उस कलीसिया में शामिल हुआ। अपने खाली समय वह अपना रिश्ता परमेश्वर से और गहरा किया। बेरोजगारी, भूखा पेट उसके बुलंद हौसले को पस्त ना कर सका। वह एक दिन बाइबल पढ़ रहा था। वह याकूब की उस घटना का जिक्र करता है जब याकूब अपने भाई से बच करके भाग रहा था अपने मामा के घर। जब वह बेतेल के पास था तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसने उठकर वहां एक वेदी बनाई और कहा, अगर तू मुझे अपने घर, अपने लोगों के पास वापस सुरक्षित पहुंचाएगा, उस दिन तू मेरा परमेश्वर होगा। उस दिन वह विलियम यह कहकर प्रार्थना किया, हे प्रभु, जैसा तूने याकूब के साथ अपनी वाचा बांधी, मेरे साथ भी वाचा बांधी। मैं आपका पुत्र हूं और आप मेरे पिता होंगे। कृपया मुझे भी आप याकूब के समान बना दीजिए। और उस रीति से वह प्रार्थना किया और बहुत ही जल्द उसे उसके प्रार्थना को उत्तर मिला। एक दिन एक सॉप फैक्ट्री के गेट पर एक नोटिस छपा हुआ था, असिस्टेंट पद के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। विलियम उस नोट को देखकर वह उस कंपनी के मालिक के पास गया और कहा, आपने जो पद के विषय में नोटिस छापा है उसके लिए मैं अपने आप को योग्य पाता हूँ, क्योंकि मेरे पिता का भी बिजनेस सौंप का और मोमबत्ती का था। मैं इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। आप मुझे अपना यह पद दे सकते हैं। उस मालिक पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और उस मालिक ने उसे उस जॉब पर रख लिया। जब वह काम करता था तो वह मालिक उसकी मेहनत को देखता था, उसकी ईमानदारी को देखता था और नतीजा यह हुआ कि वह मालिक उस विलियम से, जो कि नौजवान था, बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने
बिजनेस का पार्टनर बनाया। और इस रीति से वह कंपनी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वह सक्सेस होता गया और परमेश्वर उसे बढ़ाता गया। इस रीति से एक समय ऐसा आया कि वह कंपनी पूरी तरीके से विलियम के सुपुर्द हो गई और विलियम ने उस कंपनी का नाम अपने सरनेम कोलगेट पर रख दिया। वह अपना 10 मास देना ना भूला, क्योंकि उसके माता ने और उस जहाज के कप्तान ने जो बात उसे सिखाई थी वह देता था। वह देखता था कि परमेश्वर किस रीति से उसके जॉब पर आशीष दे रहा है। एक दिन वह अपने अकाउंटेंट के पास जाता और कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बैंक जाओ और एक अकाउंट खोलो और उस अकाउंट का नाम जीसस रखना। वह जीसस के नाम पे खोले। उस अकाउंट ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, आज से मेरा बिजनेस का पार्टनर जीसस होगा और उसका जो पैसा है मैं इस अकाउंट पे डालूंगा। पहले जब वह वेतन से 10 मास देता था, परंतु जब उसने देखा कि परमेश्वर से बहुत आशीष दी, वह 20% देने लगा। परमेश्वर से और आशीष दी, वह 30% दिया। परमेश्वर से और बढ़ाया, वह 40 दिया। परमेश्वर से और आशीष दी, वह 50 दिया। परमेश्वर उसे और आशीष दिया। 60, 70, 80, 90। जी हाँ, वह अपने उस समय तक वह 90% परमेश्वर को देता था, क्योंकि वो जानता था कि 10% मेरे लिए काफ़ी है और 90% वह परमेश्वर और परमेश्वर के भवन और उसके लोगों को देता था। परमेश्वर ने उसके इस खत्ते पर बहुत से आशीष दी और वह कंपनी आज तक किसी के सामने नहीं झुका। बहुत कॉम्पिटिटर आए, सब ने चैलेंज दिया, परंतु जब से वो कंपनी बनी है तब से आज तक और अभी तक उसे कोई चैलेंज नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरे साथ हूं, तो तेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है। सिर्फ विलियम ही नहीं, परंतु उसके बेटे और बेटे ने भी वही प्रोसेस को अपनाया। इसलिए कोलगेट कंपनी आज तक उस सक्सेस को दोहरा रहा है। मेरे प्रियो, आप भी इसी तरीके से सफलता की कुंजी को लिखेंगे। आप भी परमेश्वर के भवन में बीज बोइए, क्योंकि वचन कहता है, दिया करो कि तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से, जिस दबा दबा कर तुम दोगे, उसी रीति से तुम्हें भी दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हें भी दिया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मुझे उधार देता है मैं उसका उधार नहीं रखता, वरन उसे फेर देता हूँ। परमेश्वर आपको इस गवाही से बहुत तायत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर आपको गवाही अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वो प्रेस का बटन दाब दीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए ऐसी गवाही का वीडियो लाता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह यीशु।